सचिवालय में आग लगा दिया जाता है, फाइलों को जला दिया जाता है, इस पे जवाब कौन देगा? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे घोटाले होते हैं, इस पे जवाब कौन देगा? बालिका गृह कांड पे जवाब कौन देगा? सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्रिश्चियन का जमीन हथिया के उस पर मॉल बनाते हैं, इस पे जवाब कौन देगा? बीजेपी का नीति साफ है, जो उनके साथ है वो गंगा स्नान किए हुए, और जो उनके नीतियों का विरोध करता है वो गलत है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी सेटिंग गेटिंग का ही सत्ता शासन चला रही है। सीबीआई को जो है प्रकोष्ठ बना लिया गया है। सीबीआई पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, अब इनको गुलाम बना लिया गया है। बीजेपी के गलत नीतियों में जो साथ देगा वही समाज में जिएगा और देश को गुलाम बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, उस समय भी आदरणीय लालू जी के गैर मौजूदगी में ही छापा पड़ा था। मिला उस समय भी कुछ नहीं, आज भी नहीं। बेमतलब का गरीबों के मसीहा के साथ अत्याचार, उनको प्रताड़ित करके उनको डरवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। पटना में लोधीपुर में सुशील मोदी के मॉल में छापामारी क्यों नहीं पड़ रहा? अभी हम मौजूद हैं राबरी आवास के बाहर, जहां पर देखिए सीबीआई छापेमारी के विरोध में लगातार देखिए राजद समर्थक सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ छात्र जनशक्ति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे होने वाला है। प्रशांत प्रताप जी, ये बताइए कि सीबीआई की रेड पड़ी है, क्या कुछ अपडेट मिला है आपको? देखिए, फ़िलहाल तो कोई अपडेट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने गरीब, दलित, शोषित पिछड़ों की आवाज़ बनने की कोशिश की है और उसके लिए लड़ाई लड़ी है, उसको इसी तरीके से सांप्रदायिक ताकतें परेशान की है, प्रताड़ित की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को देखिए, लोहिया जी को, कर्पूरी ठाकुर जी को, और अब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को लगातार प्रताड़ित करने की जो साजिश और प्लानिंग चल रही है, ये बिहार की जनता समझ चुकी है और आने वाले दिनों में 24-25 में वोट के चोट से इसका जवाब देगी। 13 साल पुराना मामला बताया जा रहा है, अभी जाकर के इस पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 2004 से 2009 के बीच जब रेल मंत्री थे, इतने दिनों बाद सीबीआई को नींद खुलती है कि उस समय घोटाला हुआ, तो उस समय मामले सामने आए थे, अभी केस दर्ज किया गया। क्या कुछ इसके पीछे राजनीतिक है, क्या कह सकते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं और बिहार की जनता जानना चाहती है कि बीपीएससी जैसे सर्वोच्च जो है परीक्षा समिति का पेपर लीक हो जाता है, इस पर जवाब कौन देगा? सचिवालय में आग लगा दिया जाता है, फाइलों को जला दिया जाता है, इस पर जवाब कौन देगा? स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे घोटाले होते हैं, इस पर जवाब कौन देगा? बालिका गृह कांड पे जवाब कौन देगा? उस पर क्यों चुप है? सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो क्रिश्चियन का जमीन हथिया के उस पर मॉल बनाते हैं, इस पर जवाब कौन देगा? इस पर क्यों नहीं जांच हो रही है? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छात्र नौजवान सड़क पे हैं, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है, इस पर कहाँ कोई चर्चा है, कहाँ कोई जांच हो रहा है? बीजेपी का नीति साफ है, जो उनके साथ है वो गंगा स्नान किए हुए, और जो उनके नीतियों का विरोध करता है वो गलत है। बीते दिनों की खबर ये भी थी, इफ्तार पार्टी में जब नीतीश कुमार राबरी आवास पहुंचे थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं कि मिलाप, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये खटक तो नहीं रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि बीजेपी सेटिंग गेटिंग का ही सत्ता शासन चला रही है। सरकार में भी वही है, और सरकार में भी इसलिए आ रही है क्योंकि जिस प्रदेश में इसकी सरकार है और केंद्र में, दोनों मिलकर सेटिंग गेटिंग, ईवीएम सेटिंग करना और भी जो है तमाम तरह के पदाधिकारियों को सेटिंग करके ये पश्चिम बंगाल में तो हार गई। और पश्चिम बंगाल में क्या हाल हुआ आप देखें, क्योंकि वहाँ पे प्रदेश में इनकी सरकार नहीं थी, यहाँ प्रदेश में सरकार है और केंद्र में सरकार है, सेटिंग गेटिंग करके ऑफिसरों को खरीद ले रहे हैं। आज जो है वर्तमान में बीजेपी की सरकार में, केंद्र की सरकार में जो है सीबीआई को जो है प्रकोष्ठ बना लिया गया है। सीबीआई पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, अब इनको गुलाम बना लिया गया है। सीबीआई वही करती है जो बीजेपी के लोग कहते हैं, और बीजेपी का जो गलत नीतियों का जो विरोध करता है उस पर सीबीआई का जो है छापा पड़ता है, क्योंकि उसको जीने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के गलत नीतियों में जो साथ देगा वही समाज में जिएगा और देश को गुलाम बनाने का ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे वक्त में छापेमारी हुई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं है, लंदन गए हुए हैं, आवास में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद हैं। ये साजिश है, ये साजिश के तहत हो रहा है। जब महागठबंधन की सरकार 2015 में बनी थी, उस समय भी आदरणीय लालू जी के गैर मौजूदगी में ही छापा पड़ा था। मिला उस समय भी कुछ नहीं, आज भी नहीं। सीबीआई के ऑफिसर से पूछ लीजिएगा, कुछ मिल रहा है? कुछ मिलना जुलना है नहीं।
और ये लोग जिस मामले को लेकर आए हैं, मैं आपको बता दूं, आप वेरीफाई कर लीजिए, अब तक जितने रेल मंत्री हुए हैं और रेलवे जो मुनाफा में गया है, सबसे ज़्यादा मुनाफा में आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे तब मुनाफा में गया था। जांच बेबुनियादी है और सवाल बेबुनियादी है, आरोप बेबुनियादी है। जहां जांच होना चाहिए, जहां सवाल होना चाहिए, वहां नहीं हो रहा है। महिलाएं के मुद्दे पे नहीं हो रहा है, छात्रों के मुद्दे पे नहीं हो रहा है, नौजवानों के मुद्दे पे नहीं हो रहा है, और बेमतलब का गरीबों के मसीहा के साथ अत्याचार, उनको प्रताड़ित करके उनको डरवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे नेता ना कभी डरे हैं, ना झुके हैं, ना आगे डरेंगे, और ना हम लोग घबराने वाले हैं। हम लोग संघर्ष किए हैं और आगे संघर्ष करेंगे। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर भी दिल्ली में छापेमारी चल रही है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी हैं। अरे भाई, मिल क्या रहा है? प्रश्न तो ये है ना, सरकार आपकी है, प्रशासन आपकी है, सीबीआई आपकी है, आप जो मन है करवा लीजिए। मिल क्या रहा है? अगर कुछ मिल रहा है तो बताइए ना। छापेमारी जहां पड़नी चाहिए वहां क्यों नहीं पड़ रहा है? पटना में लोदीपुर में सुशील मोदी के मॉल में छापेमारी क्यों नहीं पड़ रहा है? बालिका गृह कांड में छापेमारी और जांच क्यों नहीं हुआ? इन सब मुद्दों पे क्यों नहीं ध्यान आकृष्ट हो रहा है? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक साजिश के तहत इनको फिर से छापेमारी करवाई जा रही है सीबीआई के द्वारा? ये साजिश सिर्फ आदरणीय लालू जी पे नहीं है, यह साजिश जो है बिहार के आम आवाम पे भी है। ये बिहार के आम आवाम के प्रति जो है कि इन लोगों का गलत जो है मानसिकता जो है प्रकट हो रहा है। ये लोग ना छात्र नौजवान के हैं, ना किसान दलित के हैं, ना गरीब शोषित वंचित के हैं, ना महिला के हैं। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी आएंगे यहाँ पर शामिल होने के लिए आप लोग के साथ। आदरणीय तेज प्रताप जी अंदर हैं, आवास में हैं, वही हैं, और मैडम राबड़ी जी हैं। दो लोग ही हैं मात्र आवास में, और कोई तो है नहीं। और साजिश के तहत एकदम जो है, जब कोई नहीं है तो घर में घुस जाना सुबह सुबह, ये कौन सा सिस्टम है? जी, तो आपने सुना प्रशांत प्रताप को जिस तरीके से लगातार देखिए छापेमारी चल रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। और जो छापेमारी चल रही है पूरे देश में लगभग 15 से 17 जगहों